नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। इस समय मझगावा ग्राम सभा में हूँ और ये विद्यालय है, यानी ग्रामीणांचल क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय है। और विद्यालय है रिजल्ट घोषित सत्र 2025 से 26 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ये बच्चे प्रदेश में परचम लहराए हैं और इस विद्यालय का इतिहास रहा है, एक बार नहीं लगभग 4 बार 5 बार जो भी कहा जाए, कई बार ये बच्चे परचम लहराते रहते हैं। चाहे सैनिक विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो। विद्यालय परिवार के अध्यापक हैं, इधर अध्यापिका हैं और ये बच्चे हैं, इनको माला पहनाया गया है। बच्चों से भी राय लिया जाएगा, प्रबंधक साहब से भी राय लिया जाएगा और प्रधानाचार्य जी से भी राय लिया जाएगा और जो यहाँ के गार्जियन आए हैं उनसे भी बात किया जाएगा। पहले हम प्रिंसिपल साहब से थोड़ी देर बात करेंगे। आइए, इधर आइए। चैनल पे आपका स्वागत है और आज आपके विद्यालय पे बच्चों को माला पहनाया गया है, बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। पहले बताइए, क्या ऐसा जादू करते हैं कि इस विद्यालय के तमाम बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं? जादू तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये परिश्रम ही सबसे बड़ा जादू है जी। हमारे बच्चे और हमारे अध्यापक जो है और हम लोग निरंतर उन बच्चों के साथ लगातार मेहनत कर रखते हैं, उसी का परिणाम आज है जो हमारा उत्तर प्रदेश विद्यालय टॉप किया है, जिसके लिए आपको, आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। मतलब कब कैसे शिक्षा देते हैं बच्चों को? ये तो पिछड़ा इलाका है। जी सर, हम लोग कम पैसे में और हमारे बच्चे जो है अभी तक भी बोरा पे बैठ के पढ़ते हैं, उनका टेस्ट बोरा पे होता है और निरंतर जमीनी स्तर पे हम लोग बच्चों की, जो छोटे बच्चों की नींव जो है उसको मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें और बड़ी ऊंचाइयों को छू सकें। प्रदेश में आपका विद्यालय परचम लहरा रहा है, क्या कहेंगे? जी जी जी, ये आप लोगों का उत्साहवर्धन की देन है और बच्चों के मेहनत का देन है जो प्रदेश में हमारा नाम हो रहा है। इसके लिए भाई सब लोग लगातार निरंतर काम कर रहे हैं इस पे और निरंतर आपसे विश्वास दिलाते हैं कि निरंतर प्रदेश में ये हमारा स्थान बना रहेगा। अच्छा, खान सर के नाम से आपको लोग जानते हैं, लोग बुलाते हैं छोटे खान सर। जी जी, ये सुन के कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन खान सर हमारे आदर्श हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम उनके एक छोटे टीचर हैं और खान सर जो है वो अगर देखा जाएगा तो हमें भगवान की तरह इस कलयुग में उनका अवतार हुआ भगवान के रूप में, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को जो है कम पैसे में जो है उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये बेटियां हैं, ये भविष्य हैं, एक परिवार नहीं 2 परिवार, और देखा जाए तो सृष्टि का भी रचना इन्हीं बेटियों के ही माध्यम से होता है और ये पूजनीय है। थोड़ा सा बेटियों से भी बात किया जाएगा और ये बेटियां भविष्य हैं और आज इनको माला पहनाया गया है। बेटा, क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। क्या नाम बेटा? अंजलि शर्मा। कहाँ से आती हैं पढ़ने? इटहर से। अच्छा, इटहर से आती हैं। कैसे आती हैं बेटा? साइकिल से। साइकिल चला के आती हैं। आज आप परीक्षा पास की हैं, क्या परीक्षा पास की हैं? नवोदय का। नवोदय का। मास्टर साहब आपको माला पहनाए हैं, मिठाई भी अभी खिलाई जाएगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और पापा क्या करते हैं बेटा? पापा कहते हैं सर ड्यूटी करते हैं। अच्छा, किसान, लेकिन किसान परिवार से ही तो होंगे आपके पापा? जी, किसान परिवार से। कौन सर आपको अधिक पढ़ाते हैं? सर सारे सर अधिक पढ़ाते हैं, खासकर बालवीर सर और अधिक पढ़ाते हैं। धन्यवाद, बैठ जाइए बेटा। आपका क्या नाम है? सुधा। कहाँ से आती हैं बेटा? मझगांव से। मझगांव से आती हैं। पहले बताइए, पापा क्या करते हैं? पापा किसानी करते हैं। किसान है। देखिए, ये पिछड़ा इलाका है और किसान परिवार के बच्चे हैं और ये बच्चे उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जहां अच्छे परिवार के बच्चे सारी सुविधा लेने के बाद नहीं पहुंच पाते हैं। बेटा, आगे क्या सपना है बनने का? डीएम बनने का। डीएम बन के क्या करिएगा? जिला पूरे अच्छे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाइएगा। चलिए ठीक है, बैठ जाइए बेटा। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आती हैं बेटा? भोलिया से। अच्छा, भोलिया से आती हैं। यहाँ विद्यालय पे आप पढ़ती थी, कौन टीचर आपको अधिक ध्यान देते थे? हर एक टीचर अधिक ध्यान देते हैं। सब टीचर ध्यान देते थे। कितने देर तक पढ़ाई करती थी बेटा? 3-4 घंटे। और हमारी आपको, और इधर कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा बच्चों से भी बात किया जाएगा। और वैभव कुमार गोस्वामी। वैभव जी, आपका पहला रंक आया है मुझे लगता है यूपी में। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? वैभव कुमार गोस्वामी। कहाँ से आते हैं बाबू? तामेश्वर नाथ। तामेश्वर नाथ से।
कौन कौन आया साथ में? मेरे गार्जियन आए, आपके गार्जियन आए हैं। माता पिता। आप क्या परीक्षा पास किए हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024। माला पहनाया गया आपको, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे चल के क्या बनेंगे? आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन के चलिए, लोगों की सेवा करेंगे। कोई परेशान है, कोई पीड़ित है, किसी को कोई रोग है, उसका इलाज करेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम बाबू? अवेश कुमार। आवेश कुमार, कहाँ से आते हैं? मैनिया से। रहनिया से आते हैं। पापा क्या करते हैं? किसान। आगे चल के क्या बनेंगे? आईएएस बनेंगे। आईएएस बन के क्या करेंगे? समाज सेवा। समाज सेवा, देश की सेवा। धन्यवाद, बैठ जाइए। काफी लोगों से हमने बात किया है और ये शिक्षिका है, थोड़ा सा शिक्षिका से भी बात किया जाए। क्या नाम है आपका? ममता चौधरी। ममता, कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? 8th तक पढ़ाते हैं। 8वीं क्लास तक। आपके बच्चे आज विद्यालय के पास हुए हैं? जी बहुत प्रसन्न है कि हमारे बच्चे इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। जी, क्या क्या पढ़ाती हैं आप? जी मेरा इंग्लिश से। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाती हैं बच्चों को, और इसी तरह से बच्चे पास होते रहते हैं? जी सर, काफ़ी टाइम से हमारे स्कूल से बच्चे सक्सेस हो रहे हैं। और यहाँ कब से शिक्षा दे रही हैं? यहाँ से लगभग 2019 से हैं। अच्छा, 2019। तो ये खुशी है? क्यों नहीं सर, बहुत खुशी है। हम लोग पूरे स्टाफ बहुत खुश है, तो हम नहीं आज का तारीख है। आपका क्या नाम है? अंशिका पांडे। आपके विद्यालय के बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? जी, बहुत प्रसन्नता की बात है और बहुत सारी शुभकामनाएं इन लोगों की। इसी तरह भविष्य में ये लोग आगे बढ़ते रहें। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप इस विद्यालय परिवार के शिक्षक हैं। आज आपके विद्यालय पे काफी सारे लोग गार्जियन आए हैं ग्रामीण क्षेत्र से, क्या कहेंगे? जी सर, बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए पास हुए हैं, इसके लिए से बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर। जी सर। हम साइंस पढ़ाते हैं सर। अच्छा, विज्ञान पढ़ाते हैं? जी सर। कितने बच्चे, जब से आप यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं? लगभग सर हम लोग 150 बच्चे पास हो गए हैं। 150 बच्चे? 150 बच्चे हम लोग नवोदय में भेज चुके हैं। लगभग 2022 से अभी 26 चल रहा है। 150 बच्चे हमारे हैं जो नवोदय में सेलेक्टेड हो गए हैं सर। हर साल हमारा जो रिजल्ट है, कभी 22 बच्चे, कभी 33 बच्चे, कभी 30 बच्चों का रिजल्ट है। पूरे यूपी टॉप का रिजल्ट है सर। हम लोग चौथी बार यूपी टॉप कर रहे हैं। इतना अच्छा और बढ़िया रिजल्ट यहाँ हम पूरे इलाके के किसी भी विद्यालय ने या किसी भी ट्यूशन तक ने नहीं दिया है सर। और फीस भी कम है यहाँ सर। फीस बहुत ही कम है। आप यहाँ देख सकते हैं 4000 रुपये में संपूर्ण शिक्षा है। कोई भी बहुत अधिक फीस नहीं है। यहाँ गरीबों के ही बच्चे पढ़ाए जाते हैं, बहुत अधिक। तो उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता है। टाई बेल्ट शूज वगैरह के लिए कोई यहाँ प्रताड़ित नहीं किया जाता है। हमें बस ये चाहिए कि वो शिक्षा अच्छे ग्रहण करें, वो पढ़ें और अच्छे विद्यालयों में जाए और अपने पिता को टाई पहनाएं। और हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे टाई पहने, हम चाहते हैं कि वो अपने पिता को टाई पहनाएं और उनका सर गर्व से ऊँचा करें। क्योंकि मान लीजिए पिछड़ा इलाका है, तो मान लीजिए गरीब घर के बच्चे आते हैं तो कोई इस तरह का दाब नहीं रहता है? कोई दाब नहीं है सर। यहाँ तक कि हमारे मैनेजर सर इतना छूट तक दे दिए हैं कि गरीब कोई ऐसा परिवार है जिसके घर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो बच्चा फ्री में भी एजुकेशन ले सकता है सर। लेकिन शिक्षा ले हम चाहते हैं। मैनेजर सर का सपना है, हम जब मीटिंग वगैरह होती है तो मैनेजर सर एक ही बात कहते हैं कि ये हमारे इलाके के सारे बच्चे क्या हों, शिक्षित होकर के किसी ऊंचे पद पर जाएं। ये पूरे विद्यालय मैनेजर और अध्यापकों का सपना है सर। धन्यवाद। और देखिए, ये दादाजी मेरे सामने हैं, इनको भी माला पहनाया गया है और उम्र इनकी 75 वर्ष है और ये शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं। सोच लीजिए, इस उम्र में लोग भोजन नहीं कर पाते हैं, जल्दी हाथ कांपने लगता है, लेकिन अपने बच्चे को लेकर के वहां से ये इस विद्यालय पे आते थे। अब इन्हीं से जान लेते हैं। दादाजी, नाम क्या है आपका? दीनानाथ भारती। कहाँ निवास है आपका? तामेश्वर नाथ। आपका बच्चा आज फर्स्ट रैंक पे पास हुआ है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। हाँ, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कहेंगे, बहुत अच्छा किया। नाती कितना मतलब कैसे इनके इन पर क्या ध्यान देते थे आप? कैसे इनको लेकर के आते थे? अरे घर पर भी ध्यान देते थे बराबर। रोजाना एक बार सुबह छोड़ने आते थे जी, शाम को फिर दोबारा लेने आते थे इनको। कैसे आते थे दादाजी? मोटरसाइकिल से आते थे, मोपेड से। आप चला लेते हैं अभी? हाँ, मोटरसाइकिल से सुबह में आना और शाम को ले जाना। 32 किलोमीटर रोजाना चलाते थे मोटरसाइकिल इन्हीं बच्चों के लिए। एक लगन था कि मेरा बच्चा पास हो जाए। हाँ। और क्या कहेंगे उन गार्जियनों के लिए? सभी लोग आते थे लेकर के अपने बच्चों को। लोग ये विद्यालय परिवार के प्रबंधक हैं, इनके विषय में क्या कहेंगे? अरे तो बहुत इतने अच्छे आदमी, पहली बार इनसे हम मिले थे जी, जब एडमिशन कराने के लिए आए थे जी। तो उसके बाद दूसरे दिन हमारे लड़के आकर के एडमिशन कराए। हमारी आपकी पहली मुलाकात है। हाँ, मतलब ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं।
धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही गार्जियन आगे बढ़ते रहें। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम वरीयता ये है वर्तमान जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी। ये जो खुशी है यही नींव रखे हैं इस विद्यालय परिवार का। विद्यालय परिवार के अनेक बच्चे परचम लहराते रहते हैं। मास्टर जी, स्वागत है आपका। आज की ये जो खुशी है, जो बच्चे आपके पास हुए हैं, काफी दूर से गार्जियन आए हैं, क्या कहेंगे? ये खुशी नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा था, उसी में हमारे 18 बच्चों ने अपना परचम लहराया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि अब की बार चौथी बार उत्तर प्रदेश टॉप किए हैं। जो हमने पता किया ऑनलाइन से और सब जगहों से, कहीं एक विद्यालय से, एक कोचिंग से हो सकते हैं, लेकिन एक विद्यालय से इतने बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं सफलता प्राप्त किए हैं। इसके लिए सभी बच्चों को और गार्जियन सहित हमारे जितने भी मेहनती और कर्मठी टीचर हैं, सब हमारे संबंधित हमारे विद्यालय परिवार है, कहीं न कहीं सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। वही उन्हीं की देन है कि सारे बच्चों का परचम, जहां मझगावा बाजार ये इलाका, यहाँ इस इलाके में कोई शादी करने के लिए पहले तैयार नहीं होता था, नौरंगिया के इधर, कि ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ रास्ता नहीं है, विद्यालय नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है। वहीं पर आज सबके मेहनत से, सबके परिश्रम से, हर गांव से हर घर, जो मेरा सपना था पहले, हर घर शिक्षा, हर बच्चा शिक्षित हो, वो सपना साकार होता नजर आ रहा। हर गांव से, हर घर से लगभग हमारे नवोदय में, सैनिक में, अटल आवासीय विद्यालय में, तो 2 बार तो हम अटल आवासीय विद्यालय में जो इस सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसमें भी यूपी टॉप किए, चौथी बार अब की बार उत्तर प्रदेश टॉप किए। यही नहीं, पिछली बार भी टॉप 10 में हमारे 7 बच्चे थे, अब की बार भी टॉप 10 में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, तीनों रैंक हमारे विद्यालय का है। ये हमारे बच्चों की काबिलियत है, हमारे छोटे खान सर की काबिलियत है, हमारे शिक्षिकाओं और शिक्षकों की काबिलियत है, और गार्जियनों, हमारे जो गार्जियन है उनकी जो एक ललक है, एक जो रुचि है कि डेकोरेशन पर नहीं ध्यान दे करके बच्चों की जमीनी हकीकत पर। अभी कुछ लोगों ने कहा, एक चाचा आए थे, उन्होंने कहा कि बाबू आप तो धूर में बैठ करके घी बेचते हो, डालडा लेबिल लगाकर नहीं बेचते हो पतंजलि का। लेकिन हमने कहा चलिए ऊपर वाले के कर्म है, बच्चों की मेहनत है। इसी तरह हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र, जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। देखिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए प्रथम वरीयता, अब पिछड़े इलाके को उस मुकाम पे पहुंचाना शब्दों से क्या तुलना कर सकता हूं। काफी गार्जियन से बात हुई है, बच्चों से बात हुई है, विद्यालय परिवार के शिक्षिका से भी बात हुई है, शिक्षकों से भी बात हुई है। मास्टर जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही विद्यालय आगे बढ़ता रहे और हमारे जैसे पत्रकार साथियों को यहाँ आने का मौका भी मिलता रहे। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।